मन का भोजन ही हमारे विचार हैं, और जब तक हम सोच विचार करते रहेंगे तब तक ध्यान नहीं कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह सवाल कई लोगों के मन में होगा कि अपने मन को शांत कैसे करें। दोस्तों, आप जैसा सोचते हैं कि मन को शांत कैसे करें, यह उतना ही मुश्किल है जितना भारी पत्थर को उठाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम समझेंगे कि अपने मन को शांत कैसे करें और नकारात्मक विचार से कैसे बचें। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान करना इतना सहज नहीं है। इसके लिए लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करना होता है। ध्यान कैसे करना चाहिए, इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और अन्य लोगों को उपदेश दे रहे थे। सत्संग में काफी लोग बैठे हुए थे। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति उठा और उसने बुद्ध से पूछा कि तथागत में जब ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन ध्यान में नहीं लग पाता है। कृपया बताइए, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध के साथ ही सत्संग में बैठे हुए लोगों ने भी यह प्रश्न सुना, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि कृपया फिर से अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है। मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा कि एक बार और अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने एक बार और अपनी बात कह दी। बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार मन के लिए भोजन है। जब तक मन को विचारों का भोजन मिलता रहेगा, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठे, जब मन को विचारों का भोजन नहीं देना चाहिए, यानी सोच विचार करना बंद कर देना चाहिए, तभी हम ध्यान कर पाएंगे। जब मन विचारों से खाली हो जाएगा, तभी हम ध्यान कर पाएंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से ध्यान के बारे में प्रश्न 3 बार पूछा था और बुद्ध ने भी 3 बार इस प्रश्न का उत्तर दिया। बुद्ध ने 3 बार उत्तर दिया तो लोगों ने पूछा कि आपने इस व्यक्ति से 3 बार प्रश्न पूछा और उत्तर भी 3 बार ही दिया, ऐसा क्यों? बुद्ध ने लोगों को समझाया कि मैं इन सज्जन से 3 बार प्रश्न पूछा क्योंकि मैं प्रश्न के लिए इनकी गंभीरता को परखना चाहता था। जब मुझे लगा कि यह अपने प्रश्न के लिए गंभीर है, तब मैंने उत्तर भी 3 बार दिया ताकि मेरी बात इन्हें अच्छी तरह समझ आ जाए। 3 बार दोहराने से ये बात आप सभी के मन में ठीक से उतर गई होगी। दूसरी बात, गलत संगत। आप जितना ज्यादा गलत संगत में रहेंगे, उतना आपका दिमाग अशांत रहेगा और आपका दिमाग नकारात्मक प्रभाव में रहेगा। सबसे पहले आपको अपने दोस्तों का गलत संगत छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका मन बिगड़ता चला जाएगा और कभी भी आप नकारात्मक विचार से नहीं बच पाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि उसको पूरी तरह से दूर कैसे किया जा सकता है। इन्हें दूर करने का उपाय जानने से पहले एक और कहानी सुने। एक व्यक्ति के सिर पर बाल नहीं थे। उसे एक वैद्य मिला जिसने दावा किया कि वह उसके सिर पर बाल उगा सकता है, लेकिन उसे बदले में 10,000 सोने के सिक्के देने होंगे। गंजा व्यक्ति पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि अगर उसकी दवा से बाल नहीं उगे तो। इस पर वैद्य ने कहा वह उसे बदले में 2 गुने पैसे देगा। गंजे ने 10,000 सोने के सिक्के दे दिए और दवा लेकर चलने लगा तो वैद्य ने उससे कहा, दवा खाने की शर्त सुनते जाओ। दवा खाते समय मन में आम का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो दवा असर नहीं करेगी। गंजा मान गया, लेकिन उसने जितनी कोशिश की कि उसके मन में आम का ख्याल ना आए, उतना ही उसे आम के विचार आने लगे। असल में यह मन का स्वभाव है कि उसे जितना दबाए वह उतना ही ताकतवर होकर उभरता है। ऐसे में क्या किया जाए? मन को शांत करने और कंट्रोल करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। हमारे इस सवाल में कि मन को कैसे शांत किया जाए में ही हमारी समस्या का समाधान छिपा है। जब हम कहते हैं कि मन को कैसे शांत करें, तो इसका मतलब है कि हम और हमारा मन अलग है। मतलब हम अपने मन से उसी तरह परेशान हैं जैसे हम अपने 3-4 साल के छोटे बच्चे की शैतानियों से परेशान होते हैं। वह बच्चा हमारा है,
लेकिन ध्यान रहे कि हम बच्चे से अलग है, हम उसे शांत कर सकते हैं। मन जिद्दी बच्चे जैसा होता है, तो मन को शांत करने की दिशा में पहला और सबसे अहम कदम यह समझ लेना कि हमारा मन हमसे अलग है। मन जो कुछ कह रहा है जरूरी नहीं है कि वह सब किया जाए, लेकिन वह दिमाग में इतना शोर मचाता है कि दिमाग का दही हो जाता है। कभी कभी इतना उकसाता है कि हमें क्रोध करना पड़ता है। ऐसे ऐसे लालच पैदा करता है कि हम बिना विचार किए गलत काम कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। मन आपका बच्चे जैसा है कि वह खुद कुछ नहीं कर सकता। आपके ही जरिए वह अपनी डिमांड पूरी करता है। उसकी एक जिद पूरी करेंगे तो वह दूसरी जिद सामने रख देगा। ऐसे में आप क्या करते हैं? कुछ देर बाद आप उसकी जिद को अनसुना करने लगते हैं। थोड़ी देर में वह खुद थक कर चुप हो जाता है। तो अब मन शांत करने का पहला तरीका यह है कि उसकी बेकार की बातों को अनसुना कर दें कि वह खुद कुछ नहीं कर सकता। आपके ही जरिए वह अपनी डिमांड पूरी करता है। उसकी एक जिद पूरी करेंगे तो वह दूसरी जिद सामने रख देगा। ऐसे में आप क्या करते हैं? कुछ देर बाद आप उसकी जिद को अनसुना करने लगते हैं। थोड़ी देर में वह खुद थक कर चुप हो जाता है। अब मन शांत करने का पहला तरीका यह है कि उसकी बेकार की बातों को अनसुना कर दें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम में से सभी लोग जीवन में कभी ना कभी इस आदत का शिकार होते हैं। वह आदत है घर का दरवाजा लॉक करने के बाद पलटकर फिर देखना कि वह बंद है या नहीं। सामान्यतया हर सजग शख्स ऐसा करता है या नहीं? सामान्यतया हर सजग शख्स ऐसा करता है, या ऐसा व्यक्ति जो खुद को घर का जिम्मेदार मानता है। लेकिन अगर गली के मुकर पर पहुंचकर वह फिर पलटकर आए और चेक करे, फिर ऑटोस्टन पर जाकर फिर लौटे और चेक करे, तो समझिए मामला गलत दिशा में जा रहा है। अब आपका मन बार बार यही कहता है कि देख लो ताला खुला तो नहीं रह गया, और चोरी के डर से हम मन की बात मान लेते हैं। लेकिन हर 10 कदम के बाद मन फिर से यही दोहराने लगे। तो इसे सुधारने का सरल तरीका यही है कि उसकी बात न सुने। लेकिन यह तभी संभव है जब हमें यह ध्यान रहे कि मन और हम अलग हैं, एक नहीं। मन को किसी और काम में लगा दें, लेकिन कभी कभी मन की हरकतें, उसका शोर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम उससे दूर बैठने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें, कोई खास फायदा नहीं होता। ऐसे में हम क्या करते हैं? फिर वही बच्चे वाला एग्जाम्पल लें। बच्चे की जिद से परेशान होकर हमने उसे अनसुना करने का फैसला किया, लेकिन वह इतना शोर करने लगा कि अनसुना करना मुमकिन नहीं। तब हम कोई खिलौना या कुछ ऐसा उसे दे देते हैं कि वह उसमें लीन हो जाए। मन को शांत करने का ध्यान यहां पर हमारे समाधान का वह हिस्सा आता है जिसे सरल शब्दों में मेडिटेशन या ध्यान भी कह सकते हैं। गुरुजन मानते हैं कि हमारे ऊर्जा शरीर में 7 मुख्य केंद्र होते हैं। ये हमारी टेलबॉन या हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से सिर के ऊपर तक स्थित होते हैं। शरीर के निचले हिस्से में मूलाधार चक्र, फिर उसके ऊपर पेड़ों के पास दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र होता है। उसके ऊपर नाभि पर तीसरा चक्र मणिपुर चक्र होता है। उससे ऊपर सीने के बीचों बीच अनाहत चौथा चक्र। इसके बाद 5वां चक्र विशुद्ध गले के बीच में, 6ठा चक्र माथे पर आज्ञा चक्र, और सिर के ऊपर सहस्रार चक्र 7वां चक्र है। अब इसे करना कैसे है? तो इसके लिए आप एक शांत जगह पर आरामदायक कपड़े पहनकर बैठ जाएं और क्रम से इन चक्रों की कल्पना करें और ध्यान वहीं ले जाएं। ऐसा 10 मिनट तक करने से मन शांत होता है। लेकिन हर समय ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके लिए दूसरा तरीका है। सांस का मन के साथ गहरा संबंध है। आप अपने मन को अपनी सांस पर केंद्रित कर सकते हैं। गहरी सांसें लें और महसूस करें कि किस तरह से बाहर की हवा आपके नाक पे प्रवेश करती है, कैसे वह आपके फेफड़ों तक आती है और वहां से खून के जरिए पूरे शरीर में प्रवेश करती है। 10 मिनट ऐसा करें, आपका मन शांत हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या इससे फायदा होगा या कब फायदा होगा? तो इसका जवाब यह है कि यह लॉन्ग टर्म वाला इलाज है। शुरू में इससे मन को शांत करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे जब आप इसे रोज शाम सुबह करेंगे तो इससे आपके मन को आदत हो जाएगी। उसकी फालतू की उलटबाजियां बंद हो जाएंगी। इसमें एक किस्म का आनंद आएगा, तो मन करेगा बार बार करें। तब इसके लिए एकांत और कमरे में बैठने की जरूरत भी नहीं रहेगी।
अगले स्तर पर मन के साथ यही करना है। आपने सुना भी होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो दिमाग को खाली न बैठने दिया जाए। किसी सार्थक काम में, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में उसे लगाया जाए या ऐसे काम में उलझा दिया जाए कि वह उसमें बिजी हो जाए और धीरे धीरे वो शांत हो जाए। अगर आपके मन में बार बार गलत या बुरे विचार आते हैं, तो मन में अच्छे विचार आने के लिए अब मेरे द्वारा दी गई बातों को ध्यान में रखें और उस बातों का अपने जीवन में अमल करें। कई बार हमें दिन भर बुरे विचार आते रहते हैं। ऐसा होने के पीछे आपके दिन भर की व्यस्तता हो सकती है। जब दिन भर में हमारा कोई एक कार्य भी गलत होता है, तो फिर हमें गलत विचार आने लगते हैं। अगर आप अपने मन में अच्छे विचार लाना चाहते हैं, तो अपनी दिन भर की व्यस्तता के घर पहुंचने के पश्चात रात को सोने से पहले आधा घंटा अपने मन में अच्छे विचार लाने की कोशिश करें। रात को सोने से पहले आप बिल्कुल शांत होते हैं और काम को लेकर कोई भी चिंता आपके पास नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अच्छे विचार करने से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और फिर सुबह जागने के बाद थोड़ी देर बिस्तर पर बैठे बैठे ही कुछ अच्छे विचार कर लें। सुबह का मौसम सुहाना और शांत होता है और आपके आसपास पॉजिटिव वातावरण होता है। इसलिए ऐसे समय अगर आप अच्छे विचार अपने मन में लाते हैं, तो अवश्य ही आपका मन भी अच्छा अच्छा सोचने लगता है। अच्छे विचार लाने के लिए आपको जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कई बार लोग आसान काम को लेकर भी निगेटिव सोचने लगते हैं और निगेटिव सोच आपके आसान जीवन और काम को मुश्किल बना देती है। इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें और मन में अच्छे विचार लाने के लिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू करें। अच्छे विचार के लिए आप सबसे पहले यह फिक्स करें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। आप जीवन में जो पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचें और उसका अमल करें। इससे आपके मन में अच्छे विचार आने लगेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।